जैसा कि परिचय में मुझे छत्तीसगढ़ की अपनी कवित्री कहा गया है, आशीष जी ने कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे कविता पर आऊँगी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है जीवन के उत्तरार्ध में आत्महत्या। देवी का डोला उतरा था जिस दिन मेरे गांव में, ठहर गई हैं वे भोली स्मृतियाँ मन के किसी कोने में। गृह प्रवेश में नैहर की तरफ उसे चावल से कुछ बचाए दाने आंचल में बांधे चल रही थी वह सुख को थामे। कोहबर में लिया था संकल्प कि होम देगी अपना जीवन इस धर्म के निर्वाह में। वह जब गाती थी कजरी बहता था सावन उसके कंठ से, लबालब भरे ताल को पार कर अक्सर आती थी लिखानी चिट्ठी मेरे पास। प्रणाम बाबूजी, एजा सब ठीक बा, रहुआ अपन ध्यान रखब। लिखाते फपक उठती वह, भर भर आती थी उसकी आँख। मेरे बचपन की कलम थी, सूख जाती थी उसकी स्याही देवी के दुखों के ताप से। अधूरी रह जाती थी हर बार पाती वह काट पात जोड़ सिरसती रही ससुराल की दरकती जमीन। नशेड़ी पति और पुत्र के गले का धुआं उतरता रहा उसके फेफड़े पर। उलाहने का लोटा भर जल रोज चढ़ाती थी शिवलिंग पर। महादेव को अर्पित बेल पत्र में एक भी छिद्र से हो सकता था अनिष्ट परिवार का। सुनती रही बेल के साबुत पत्ते और बड़ा होता रहा उसके करेजे का घाव। गांव के बिछोह में देवी का बिछोह भी सालता रहा है मुझे साल दर साल। वह मेरे अवचेतन में करती रही है बराबर आवाजाही। साग सालन कढ़ी रांधते उसके नेह का स्वाद संजो के रखा है मैंने डायरियों में फूल की तरह। फागुन की एक काली रात जब फोन पर उसकी बहू ने कहा था अम्मा आग लगा ली थी, नहीं रही इस दुनिया में, जैसे सहसा छूट गया हो उसका आंचल। इस उम्र में देवी ने आत्महत्या की? नहीं, वह तो जानती नहीं थी हिंसा, तो क्या वह प्रतिरोध करने लगी थी? स्त्री धर्म का कांवर जीवन के उत्तरार्ध में उतार फेंका था। पीड़ा बड़ी हो गई थी शायद जीवन से, इसीलिए मारी गई। सहा बहुत दुख अम्मा ने। अंतिम संस्कार इलाहाबाद के गंगा घाट पर होना कहाँ नसीब होता है सबको। बहुत भाग्यवान थी अम्मा, उसकी बहू ने कहा था। सच कितनी भाग्यशाली थी देवी, जीते जी मरती रही, मरकर मुक्त हो गई जीवन और स्त्री जीवन की पीड़ा से। मेरी अगली कविता का शीर्षक है गुलबिया, जो कि सरगुजा की पृष्ठभूमि पर है। सुनो स्वीटी, तुम गुलबिया हो ना, वही जो मिली थी मुझे साल के हरीले वनों में। तुम्हारी सेमल पास सी हंसी गुदगुदाती रही है मेरे निराश क्षणों को। कैसे पलक झपकते ही कूद गई थी पहाड़ की तराई वाली ठंडी नदी में। जादूगरनी हो तुम, सोचा था मैंने। फेंटे में बांध सावन बीज छिड़ती हो खेतों में तो सारी प्रकृति नीली हो जाती है। अपने हिस्से की खुशी मुट्ठी में बंद किए नापती हो दूरियां। मनुष्यतर जगत की बहते पानी के दर्पण में संवारती हो अपनी सुंदरता। गंगा इमली की पायल पहन जब वासंती सी नाचती हो, तब पतझड़ी मौसमों की कोख में खिलते हैं पलाशवन। कटे पेड़ों की ठूठ को छाती से लगाकर पी लिया करती हो उनकी पीड़ा। गुलाल से उड़ती हो वन में, महुए सी महकती हो। तुम्हारे आदिम रात से फूल जाती है धरती की छाती, खिल जाते हैं वन फूल। सुनो इतना ही कहना है, सुनो इतना ही कहना है, मत आओ शहर, यहाँ व्यर्थ ही खर्च हो जाओगी। तुम्हारी सहजता को सोख लेगा सीमेंट का यह जंगल। बचा लो अपना नाम, भरम है गुलबिया से स्वीटी बनना। भरम है गुलबिया से स्वीटी बनना। मेरी अगली कविता का शीर्षक है विनर। चूँकि मैं आदिवासी क्षेत्र में बहुत सालों से अध्यापन कार्य कर रही हूँ, उसी की पृष्ठभूमि पर ही कविता है। खुद में सिमटी हुई सी तुम क्लास की अगली बेंच पर बैठने से भी कैसे सकचाती थी। नए तरीके से मांग भी नहीं काटती थी, ना तराशती थी हमें अपनी।
जिस पर दिल वाला छल्ला लगा हो, ऐसा कोई नया बैग भी नहीं था तुम्हारे पास। इतनी दूर से पैदल आती हो, देखो सलवार की किनारियाँ कितनी मैली हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा था जब तुमने उस दिन कहा था कि तुम रोपा लगा रही थी, इसलिए नहीं ले सकी थी वक्त पर दाखिला। कितनी बेफिक्र थी तुम्हारी आवाज़। उस रोज़ कॉरिडोर में क्लास टीचर से जब मांगा था पैड तुमने, तुमसे मत छूना कहते हुए उसने दूर से पैड पकड़ाते हुए कहा था, हो सके तो छुट्टी ले लो, यह भी ताकीद की थी। तुमने सवालिया लहजे में देखा था। आप भी तो एक औरत हैं, क्या आपको नहीं होता? तुम्हारी अना ने चेता दिया था उनको कि अब तुम शिक्षित हो रही हो, भर रही हो रंग खेतों की तरह अपनी ज़िंदगी में भी। मेरी चूँकि 2 दिन से स्त्री विमर्श पर चर्चाएँ चल रही हैं, तो मेरी सारी कविताएं स्त्री केंद्रित ही हैं। रोपी गई पौध, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनको समर्पित है ये कविता। लोकोक्तियों, मिथकों, आख्यानों और धार्मिक कथाओं के हवाले से स्त्रियों को पुरुष सत्ता ने दिए हैं न जाने कितने ही अघोषित उजले दिखने वाले बंदी गृह। हर बार घटी है वह, कहा गया जब उसे देवी। वस्तु में बदलती गई बारहा तब, प्रतिरोध में कुनमुनाई जब कभी उसकी देह की भाषा जख्मी कर लौटा दी गई अंतहीन चुप्पियों की खोह में। गुलाम स्त्री की परंपरा की वार्तें दबी हैं इतिहास के धूसर शिलालेखों पर। वह छद्मवेशी पसार रही है अपने पांव वर्तमान स्त्री अस्मिता तक। हमसे पार हो बढ़े हुआ आगे हमारी बेटियों तक। इसकी हम किर्च भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। हम बनाएंगे उन्हें मजबूत, थमाएंगे उनके हाथों संविधान, तोड़ेंगे वे युगों की बेड़ियां साकले। गलिच्छ परंपराओं के इशारों पर बेटियां नहीं नाचेंगी, खूंटे से बंधी गलत निर्णयों की नहीं करेंगी जुगाली। वे धरती पर उपज आई खरपतवार नहीं है, वे धरती पर रोपी गई प्रकृति की जरूरी पौध है। कोख है मनुष्य के जीवित इतिहास का। मैं 2 देहरी पार की सहमी चप्पलें। ये जो कामगार औरतें हैं, जो बाइयाँ हैं सुबह हमारे घर में, जिनको हम बाइयाँ कहते हैं, जो हमारी घरेलू सहायिकाएँ हैं, उनके जीवन में चप्पलें आ रही हैं, उसी पर केंद्रित है कविता। बीते कुछ सालों में कुछ औरतों के जीवन में आ गई हैं चप्पलें। इन चप्पलों को आने में सदियाँ लगी हैं। वे आई हैं दबे पाँव काल को लांघ कर। ये फीके रंग की दरकती बत्तियों वाली चप्पलें देखी जा सकती हैं रखी हुई आजकल ऊंची बाउंड्री वाले घरों की देहरियों के बाहर। अछूत होने के भाव में व्यवस्थित पर कुछ सहमी हुई। 9 तपे की लू हो या कि हाड़ कपाती सांझ, उनके साथ कदम ताल करती भागती दिखेंगी हर कहीं। कोने कोने में रोशनी भरती ये दुनिया को नमक बांटती हैं। इनका चलना पृथ्वी का घूमना है। सोचती हूँ कि कुछ औरतों के जीवन में चप्पल का आना उनके आत्मनिर्भर बनने की चिन्हारी है या गांवों से हुए पलायन के घावों का मरहम। इन चप्पलों के रंगों में समाज के जूठन और कीच उड़ीसते रहने की परंपरा कुछ सभ्य होती नजर आती है। आश्वस्त है कि ये चप्पलें जहाँ पड़ी मिलेंगी वहाँ प्रमाण होगा उन सभी श्रमशील औरतों के ताप का। साक्ष धुंधला है पर दिख सकता है, इतना भी अकाल नहीं था। सुनहरी चिड़िया के देश में चढ़ते रहे जूतियों में, सुनहरे मुलम में जड़े जाते रहे जुराबों पर कीमती नग। खटता रहा एक वर्ग, घूमता रहा चक्कर गिनने की तरह सिर्फ पेट की प्यास के लिए। ये वही नंगे पाँव हैं जो हमेशा जाहिल और अछूत समझे गए, जिनके हाथों लटकी चप्पलें पार करती हैं अब भी लोहे के गेट, जहाँ भोजन पानी रंग भाषा जगह यहाँ तक कि योनियों की जाति और धर्म होता हो लाजिम है कि इन चप्पलों की भी धर्म और जातियाँ पता की जाएं। बस मैं एक छोटी सी कविता है सुनाते। अपनी हत्या के इंतजार में। स्त्री अस्मिता के विरुद्ध बहती हवा पर क्या कहूँ, बोला जाना पुनरावृत्ति होगी मरती हुई संवेदनाओं की।
शामिल तो होना चाहती हूँ मैं भी तमाम विमर्शों में, पेट्रियार्की से लेकर मिसोजनी, सत्ता, साहित्यिक भेदभाव और सेक्सिज्म वगैरह तक के। पर लड़खड़ा जाते हैं मेरे सादे विचार, भाषा कंठ में फंसी रह जाती है। ललक कर उठाती हूँ सुबह का अखबार, खबरें आ रही होती हैं, चीर देती है सीना जब पढ़ती हूँ कि 14 साल की किशोरी का करा दिया गया है गर्भपात। जशपुर के किसी निजी चिकित्सालय में डाल दी गई है वह, पास के किसी महिला सुधार गृह में, या खबर तूल पकड़े उससे पहले जला दी गई हो वह रातों रात देश के किसी अनचिन्हे गांव में। स्त्री के मन देह से उठ रही है ज्वालाएं, वह जल रही है हर समय एक अदृश्य आग में। सब ठीक है वे कहते हैं ऊंची आवाज में, विकास के सोपानों में स्त्री सबसे आगे है। देखो हवाओं में घुल रही काली माँ, देखो लोहित हो रहा साफ नदियों का जल, देखो नीली हो रही धरती की रेत। सुनो कह रही हूँ समय की नोक पर अकेली खड़ी, कल कहीं मार ना दी जाऊँ। ओ आसमान मेरा बयान दर्ज करो, ओ आसमान मेरा बयान दर्ज करो।